ये जगत नहीं है, ये स्वयं श्री भगवान है। पर श्री भगवान है ऐसा क्यों अनुभव नहीं हो रहा? क्योंकि चित्त में विषय का प्रवेश हो चुका है, चित्त विषयों का चिंतन करने लगा है, चित्त भगवत चिंतन रहित हो गया है। इसलिए हमको नानात्व का दर्शन होता है। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी भगवान के अवतार विशेष में ही आते हैं। ये प्रथम सर्ग में प्रकट हुए हैं और उन्होंने जो प्रश्न किया वो हम सबके लिए किया, क्योंकि वो तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। उनको किंचन मात्र किसी भी प्रश्न उत्तर की जरूरत नहीं है, पर वो बड़े रसिक महापुरुष हैं। हर समय वो हरिशरणम हरिशरणम ऐसा जपते रहते हैं। और 5 वर्ष की अवस्था दिगंबर वेश, कोई वस्त्र धारण नहीं करते, आत्मलाभ से परिपूर्ण है। और इतने रसिक हैं कि वो कभी भी भगवत चर्चा कथन श्रवण के बिना नहीं रहते। एक प्रवक्ता बन जाएंगे तो 3 श्रोता बन जाएंगे और भगवान की परम पावन रहस्यमयी चर्चा, सिद्धांत की चर्चा जगत मंगल के लिए किया करते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा की सभा में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी पधारे और ब्रह्मा जी से बड़ा सूक्ष्म प्रश्न किया। कहा, गुणे स्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षो रतितितीर्षो। हे करुणा में जगत गुरु पिता स्वरूप ब्रह्मा जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है, पर ये उत्तम जिज्ञासु के लिए है, उत्तम अध्यात्मवान के लिए है। चित्त गुणों में अर्थात विषयों में ही घुसा रहता है। गुणे स्वाविशते चेतो, निरंतर ये चिंतन विषयों का ही करता है। छोड़ दो, देखो अभी छोड़ करके देखो, जैसे पानी को कहीं भी छोड़ दिया जाए वो नीचे की तरफ ही जाता है, ऐसे चित्त को यदि छोड़ दिया जाए तो वो विषय चिंतन ही करता है। तो शनकादि ने प्रश्न किया, गुणेश्वा विशते चेतो, ये चित्त सदैव गुणों का ही चिंतन करता है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रचित जो ये माया है, ये जो भोग है, जो विषय है, जो नानात्व है, इसी का चिंतन करता है। चित्त की एक एक वृत्ति में विषय प्रविष्ट हो गए हैं। चित्त और गुण, चित्त और विषय ये एक हो गया है। विषय बोलो तो चित्त, चित्त बोलो तो विषय। इतनी तो तन्मयता चित्त ने विषयों में कर ली। ऐसी स्थिति में जब तक चित्त निर्विषय नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए, ब्रह्माकार हो जाए, तब भगवत साक्षात्कार होता है। तो हे पिताश्री, चित्त विषयों में और विषय चित्त में प्रविष्ट से जान पड़ते हैं। यद्यपि स्वरूप से चित्त निर्विकार वासुदेव स्वरूप है। अब संसार सागर से जो पार होना चाहते हैं, मुक्ति पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि चित्त विषयों में विषयाभिलाषी इंद्रियों के साथ, देखो अंतःकरण चतुष्टय एक ही है। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, संकल्प विकल्प करने के कारण उसे मन कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया,
और क्रिया का कर्ता और भोक्ता भाव स्वीकार करने के कारण उसे अहंकार कहा गया। तो चित्त कहो या मन, वो विषयों के चिंतन में ही है। ऐसा लगता है कि चित्त की एक एक वृत्ति में विषय प्रविष्ट हो चुके हैं, और जब तक ये निर्विषय चित्त नहीं होगा तब तक मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। तो हे पिताश्री, संसार से पार अर्थात मुक्ति पद प्राप्त करने वाला इन चित्त को गुणों से विषयों से कैसे अलग करें? ये प्रश्न सनकादि ने भगवान ब्रह्मा जी से किया। एवं पृष्ठो महादेवः स्वयंभूर्भूत भावनः ध्यायमानः प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधीः। भगवान ब्रह्मा जी से जब ऐसा प्रश्न किया, यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, सारे जगत के जन्मदाता है, फिर भी इस प्रश्न की धरा पर ही नहीं पहुंच पाए कि सनकादि का प्रश्न का स्वरूप क्या है। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि भगवान का अवतार होना है। जब स्वयं भगवान ने ज्ञान कराया ब्रह्मा जी को, तो अधूरा थोड़ी कराएंगे। ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान है, पर इस समय उनको प्रश्न की धरा ही समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान का अवतार होना है। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया, पर रजोगुण छा जाने के कारण, ब्रह्मा जी का प्रधान जो गुण है वो रजोगुण है, तो रजोगुण छा जाने के कारण त्रिगुणातीत वृत्ति से किया हुआ प्रश्न समझ में नहीं आया। सनकादि त्रिगुणातीत है, स्वरूप से ब्रह्मा जी भी त्रिगुणातीत है, पर ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार किया, देवाधिदेव महादेव जी ने तमोगुण को स्वीकार किया, और भगवान श्री हरि ने सत्वगुण को स्वीकार किया। यद्यपि ये तीनों त्रिगुणातीत है। अब ब्रह्मा जी जब उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि प्रश्न की धरा ही समझ में नहीं आई, तो भगवान का चिंतन किया कि हे प्रभु, आप कृपा करके सनकादि के प्रश्न का उत्तर दीजिए। सा माम चिंतयत देवः प्रश्नोपारति तीर्षया तस्याहं हंस रूपेण सकाशमगमं तदा। जिस समय ब्रह्मा जी एकाग्र होकर ध्यानस्थ हुए, उसी समय भगवान रूप धारण करते हैं हंस का। निर्विकार को हंस कहते हैं। जो निर्विकार स्थिति है उसी का नाम हंस। इसलिए अपने संन्यास मार्ग में हंस, परमहंस आदि निर्विकार स्थिति, त्रिगुणातीत, कालातीत, मायातीत जो स्वरूप है वो हंस स्वरूप है, और सबका स्वरूप हंस स्वरूप है। जो उसी हंस स्वरूप में स्थित होते हैं उन्हें ही परमहंस कहते हैं। भगवान ने निर्मल परम प्रकाश में, दिव्य ज्ञान में हंस स्वरूप धारण किया। हंस स्वरूप का तात्पर्य हम किसी पक्षी हंस से नहीं लेते। जैसे महाराज जी दर्शन करा रहे हैं, वो छवि विराजमान है। भगवान ने हंस स्वरूप मतलब निर्विकार, त्रिगुणातीत, कालातीत रूप धारण किया, और आकाश मार्ग से भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ही देखा कि मेरे ध्यान के विषय भगवान हंस स्वरूप में पधारे, तो अर्घपाद्यादि अर्पित करके भगवान की पूजा की, 4 परिक्रमा की, भगवान की चरण वंदना की। इतने में सनकादि भगवान की तरफ देखने लगे, और सनकादि ने प्रश्न किया
बड़ा गूढ़ विषय है, ध्यान से जो अध्यात्म में चल रहे हैं वो समझ पाएंगे। आप कौन हैं? जब ब्रह्मा जी ने चरण वंदना की तब सनकादि ने भगवान से प्रश्न किया, आप कौन हैं? परमार्थ तत्व के विशेषज्ञ है सनकादि। अब इनको वैसा ही उत्तर मिलना चाहिए, इसलिए भगवान मुस्कुराए और सनकादि से कहा, ब्रह्म ऋषियों, परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से रहित है, इसीलिए हम कह रहे हैं गूढ़ विषय है।